हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक रावत समिति चौधरी महाविद्यालय से। आज हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आज का हमारा टॉपिक है धर्म। धर्म या रिलीजन, धर्म कहते किसे हैं, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते जिस प्रकार मनुष्य का संबंध सामाजिक घटनाओं से होता है, केवल सामाजिक घटनाओं से संबंध नहीं बल्कि कुछ ऐसे विश्वास और परंपराएं और प्रथाएं और भावनाएं होती हैं जिनका संबंध एक मानव समाज से होता है और जिससे हम प्रभावित होते हैं। कुछ विश्वास, कुछ भावनाएं इस तरह की भी हमारे जीवन में होती हैं कि जिस पर हमारा विश्वास होता है और हम इनसे काफी प्रभावित होते हैं। ठीक है, जिसका संबंध सीधा परलौकिक जीवन से है, जिसका संबंध एक परलौकिक जीवन से है, जिसमें हमें देखने को मिलता है, जैसे आपने देखा होगा स्वर्ग लोक है, नर्क लोक है। आप अच्छे काम करोगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, आप बुरे काम करोगे तो आपको नरक की प्राप्ति होगी, मोक्ष। ये सभी इसी के पर्यायवाची शब्द है, इसी के परलौकिक जीवन से जुड़े हुए शब्द है। जिस प्रकार धर्म है महत्वपूर्ण संस्था है जो परलौकिक विश्वासों पर आधारित होती है, जिस पर हमारा मानना होता है कि पूजा पाठ आराधना करने से हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहती है और हमारे मन में संतुष्टि भी बनी रहती है। मन में संतुष्टि धर्म के आधार पर ही बन सकती है। तो हमारा ऐसा मानना है, हमारा ऐसा विश्वास होता है कि अगर हम पूजा पाठ करेंगे, धर्म करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो हमारे मन में भी संतुष्टि मिलेगी और सीधे हमारे जीवन में भी हमारा जो जीवन है उसको की शुभमय धर्म के माध्यम से बनाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ विद्वान मानते हैं कि धर्म एक सरल कार्य नहीं है, ना ही इसको समझना एक सरल प्रक्रिया है, यह एक बहुत ही जटिल कार्य है। लेकिन मार्क्स जैसे कुछ विद्वान इस तरीके के भी होते हैं कि जो धर्म को एक विनाशकारी शक्ति के रूप में प्रदर्शित करते हैं। उनका मानना होता है कि धर्म एक विनाशकारी शक्ति है जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। कुछ जिस प्रकार हम देखते हैं कि जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वह धर्म के प्रति आस्था कम रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो भी प्राकृतिक घटनाएं इस ब्रह्मांड में घटित होती हैं वो सब ईश्वरीय देन है। लेकिन कुछ विद्वान, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह ईश्वरीय देन ना होकर ये सिर्फ साइंटिफिक रीजन है, कुछ वैज्ञानिक कारण है जिसके कारण ये घटनाएं घटित हो रही हैं। जैसे आपने देखा होगा सूरज निकलता है पूरब से और जो हवाएं चलती हैं, वर्षा होती है, ये प्राकृतिक घटनाएं हैं। लेकिन वैज्ञानिक जो इसको वैज्ञानिक कारण बताते हैं कि वर्षा का होना एक वैज्ञानिक कारण है। इसके अलावा अगर हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो धर्म अनेक विश्वासों और आचरणों की वह संगठित व्यवस्था है जिसका संबंध कुछ अलौकिक विश्वासों और उसकी पवित्रता से होता है। अच्छा, धर्म एक ऐसा माध्यम है कि जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन को संतुष्ट और सुखी बना सकता है। तो एक पारिभाषिक रूप में अगर हम कहें तो धर्म अनेक विश्वासों, जिसके साथ कई विश्वास जुड़े होते हैं, और पवित्रता धर्म में सबसे महत्वपूर्ण, धर्म की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि इसमें पवित्रता का होना आवश्यक है। अगर आप पवित्रता है आपके अंदर, आपके कर्म अच्छे हैं तो वह भी एक धर्म का ही प्रकार है। इसके अलावा इसकी एक जो मिली जुली संगठित व्यवस्था है जिसका संबंध कुछ अलौकिक विश्वासों से है और उसकी पवित्रता से है। तो सीधी सी सरल भाषा में कहें कि धर्म अनेक विश्वासों और आचरणों की वह संगठित व्यवस्था है जिसका संबंध सीधी अलौकिक विश्वासों से और उसकी पवित्रता की भावना से होता है। इसके अलावा जॉनसन नाम के समाजशास्त्री थे, उन्होंने भी इसकी एक परिभाषा दी है। उन्होंने बताया है कि धर्म कम या अधिक मात्रा में अलौकिक शक्तियों, स्थानों तथा आत्मा से संबंधित विश्वासों और आचरणों की एक संगठित व्यवस्था है। तो अलग अलग विद्वानों के अनुसार धर्म की अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। कुछ लोग धर्म को वास्तविक मानते हैं, जबकि मार्क्स जैसे कुछ समाजशास्त्री ऐसे भी होते हैं जो धर्म के मामले में अविश्वास प्रस्ताव पारित करते हैं। कह सकते हैं
हैं कि उनका धर्म में विश्वास नहीं है। तो अलग अलग जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होती है, उसी प्रकार विद्वान जो भी जितने भी बड़े समाजशास्त्री वैज्ञानिक विद्वान रहे हैं उनकी भी सोचने समझने की क्षमताएं अलग अलग रही हैं। कुछ विद्वान एक मत प्रस्तुत करते हैं, उसका कुछ विद्वान विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो इसी प्रकार कुछ विद्वान धर्म को वास्तविक मानते हैं और कुछ विद्वान धर्म की अवहेलना करते हैं। इसके अलावा धर्म में का संबंध अनेक विश्वासों से होता है। जैसे कि हम बता सकते हैं कि अलौकिक शक्तियां, इस ब्रह्मांड में कई ऐसी अलौकिक शक्तियां हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो अलौकिक शक्तियां आज भी इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं जो पूरी प्रकृति को चलाने का कार्य कर रही है, पूरे ब्रह्मांड को चलाने का कार्य कर रही है। इसके अलावा धर्म में अनेक कर्मकांड तथा पूजा की पद्धतियां शामिल होती है। यह कर्मकांड और पूजा पद्धति पवित्र आचरणों को प्रोत्साहन देने में सहायक होती है, प्रोत्साहित करती है, हमें अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है, हमारे कर्म अच्छे करती है, जिससे हमारा जीवन सदा सुखमय बन सके। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखिए। बहुत बहुत